नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, लद्दाख के अंदर हमको पहली बार नदर्न लाइट्स देखने को मिली हैं, जिन्हें आप अरोराज के नाम से भी जानते हो। ये एक रेयर फिनोमेना है जो कि इतने लो अल्टीट्यूड पे हमको देखने को मिला है, राइट। क्योंकि जो भी अरोराज है, नदर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर या हाई अल्टीट्यूड पे ही हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह वगैरह। जो भी हाई अल्टीट्यूड पे जो कंट्रीज हैं, वहां पर ऐसा फेनोमेना देखने को मिलता, लेकिन लद्दाख में ये वाली चीज पहली बार कैप्चर की गई है। Here is the news. Never before seen auroras dazzle skies in Ladakh as geomagnetic storms hit Earth. Earth's magnetic field, Earth के magnetic field को CME दैट इज द कोरोनल मास इजेक्शन ने यहाँ पे स्ट्रक किया है। उसी के कारण ये अरोराज हमको देखने को मिली है। अप्रैल 22 और 23 की नाइट में ये वाले अरोराज को कैप्चर किया गया था, क्योंकि अप्रैल 21 की बात हो जाएंगे जब एक कोरोनल मास इजेक्शन वहां पे हटल्ड हुआ था फ्रॉम द सन। वो अपनी पृथ्वी की तरफ में आया था। अब इसने स्ट्रक किया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एट द स्पीड ऑफ दैट किलोमीटर पर हावर्स, जिसकी वजह से मैग्नेटिक स्टॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस फेनोमेना को कैप्चर किया गया था इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि माउंट सरस्वती के ऊपर यहाँ पे माउंट की गई है, राइट। इसने इस रेयर फेनोमेना को कैप्चर किया है एज ए जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म स्ट्रक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटिंग ए यूनिक अरोराज। ये फेनोमेना जो है, इसको हम लोग ये जो भी प्रोसेस है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स हमारे सामने, जैसे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद अरोराज के बारे में, CME दैट इज दी कोरोनल मास इजेक्शन एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, एंड IAO दैट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करने के बाद ही ये वाली जो न्यूज है इसको कवर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पे मैग्नेटिक तो ठीक है, लेकिन एक शब्द आया हमारे पास फील्ड। अब फील्ड क्या होता है? नॉर्मली जब हम बात करते हैं फील्ड की, तो ऐसा एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड का एरिया जिस जो उसके लिमिट में है, जो उसकी हद में है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई मेरा एरिया इतना है, ठीक है। अब मेरा एरिया इतना मीन्स मेरा इसके ऊपर पूरा अधिकार है। अब यहीं पे आप इसको लगा सकते हो, जैसे एक बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट के चारों तरफ का जो एरिया है, उसी को हमने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। अब क्यों बोल दिया? देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, और वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज फील्ड। भाई एक बार मैग्नेट है, या फिर कोई भी एक मैग्नेट हो सकती है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसके चारों तरफ में एक क्रिएट हो जाएगा मैग्नेटिज्म, दैट इज द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म भी आप कह सकते हो, फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। अब ये इसके चारों तरफ एक एरिया है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे आप किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को आप इसके नजदीक में लेके आओगे, वो तो या आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या आपस में अट्रैक्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है कि नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है, राइट। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से एक बार मैग्नेट के चारों तरफ कितना एरिया है, कितने एरिया के अंदर हम लोग ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड है जो, ये एक हमारे एक टूल की तरह काम करता है टू डिस्क्राइब हाउ द मैग्नेटिक फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कितने एरिया के अंदर, कितने स्पेस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक टूल की तरह काम करता मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एंड अराउंड एंड विद इन समथिंग मैग्नेटिक इन नेचर, मतलब जो भी कोई चीज मैग्नेटिक है नेचर के अंदर, तो उसके चारों तरफ और उसके अंदर में कितना मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एक टूल की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने का एक तरीका और है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल के अंदर जाएंगी, राइट। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहां पे जाएंगी, साउथ पोल के अंदर ये आपकी इंटर कर जाएंगी। इनकी डायरेक्शन एरो के थ्रू हम लोग दर्शाते हैं इस प्रकार से, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल तक जाएंगी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, विजुअल टूल्स हैं, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मैग्नेटिक फील्ड्स को हमने रिप्रेजेंट करना है कागज के ऊपर, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का यूज करते हैं। नाउ दैट डिस्क्राइब द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमने बताया कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ये इसकी डायरेक्शन को दर्शाते हैं ऑन द नॉर्थ मोनोपोल एट एनी गिवन पोजीशन और एनी टाइम।
राइट। तो आई होप कि आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। एक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको समझा दिया है, एक चुंबक है या फिर कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेटिक है इन नेचर के अंदर, उसके चारों तरफ का वह एरिया जिसमें हम लोग महसूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है, वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आप कह सकते हो। तो यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस चीज को बता सकते हो, ठीक हो। दूसरा, अब यहाँ पे एक शब्द आता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने समझ लिया, बट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्या चीज है। तो देखिए, जैसे कि आपने कभी भी बचपन में या फिर कभी भी आपने स्कूल टाइम में, प्रैक्टिकल टाइम में कंपास का यूज अवश्य किया होगा। कंपास एक ऐसा टूल है जिसका जो एक निडल होती है वो हमेशा हमको पता है नॉर्थ के अंदर ही क्या करेगी, वो आपका पॉइंट आउट करती है। अब या तो कंपास ले लीजिए, या फिर कोई भी रेफ्रिजरेटर मैग्नेट है या बार मैग्नेट है, उसको आपने सस्पेंड कर दिया बाई ए थ्रेड, थ्रेड के सहारे, एक धागे के सहारे आपने उसको सस्पेंड कर दिया फ्रीली, तो वो उसका जो एक सिरा है, जो नॉर्थ वाला जो सिरा है, वो भी हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ के अंदर ही आपका या फिर मैं कहूँ जी उसकी जो डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ साउथ के अंदर उसकी रहने वाली है, ठीक है, अगर आपने इसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज या दोनों जो एक्सपेरिमेंट है हमको क्या दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, जो कि जनरेट किया गया है बाई अर्थ, अर्थ के द्वारा ही उसको जनरेट किया गया है, वो हमारे पैरों के नीचे। अब ये अर्थ है, इसके चारों तरफ भी हमको देखने को मिलता है एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी के कारण जो कंपास है वो निडल उसकी जो है पॉइंट आउट करती है नॉर्थ की तरफ, या फिर जो सस्पेंडेड रेफ्रिजरेटर मैग्नेट है वो आपकी नॉर्थ एंड साउथ के अंदर यहाँ पे डायरेक्शन देती है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जनरेट किया गया है बाय द अर्थ अंडर योर फीट, ये चीज हो जाएगी। अब इसको और भी समझने के लिए हम लोग देखिए, जैसे कि अर्थ है, ये जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि भाई अर्थ के अंदर भी एक बार मैग्नेट, लंबी बार मैग्नेट है। वो हालांकि उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो हम लोग एक ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इसके अंदर भी एक बार मैग्नेट है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो हमारा नॉर्थ पोल, ये अर्थ है मान के चलिए, ये तो हमारा नॉर्थ पोल है, और नीचे हमारा है साउथ पोल, ठीक है। एज जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो मैग्नेट या फिर जो बार मैग्नेट हमारे अर्थ के अंदर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, उसमें होगा क्या, जैसे कि ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो सिरा होगा ये होगा इसका साउथ पोल, और ये वाला जो सिरा होगा ये इसका नॉर्थ पोल होने वाला है। अब ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि हमने कहा भाई जैसे हमने कंपास लिया है या फिर दूसरा कोई भी रेफ्रिजरेटर मैग्नेट ली है जिसको सस्पेंड किया है, उसका जो नॉर्थ हिस्सा है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा क्या करेगा, किसकी तरफ इशारा करता है, मतलब उसका जो एक सिरा नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। उसका रीजन ये है कि साउथ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नॉर्थ एंड साउथ मैंने बताया एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इसी का रीजन है। तो ये नॉर्थ एंड साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये नॉर्थ एंड साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। और इसी प्रकार इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जियो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर इनटू आउटर स्पेस, भाई जो बाहरी स्पेस है उसके अंदर ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है, एंड लुक्स वेरी मच लाइक ए बार मैग्नेट, तो एक बार मैग्नेट की तरह हमको नजर आता है, जैसे मैंने आपको बताया है। द अर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल, जो अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल है, इज एक्चुअली द नियर ऑफ द नॉर्थ पोल। देखो, जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल मैंने बताया आपको, अर्थ का ये जो मैग्नेटिक पोल है, जो साउथ मैग्नेटिक पोल है, वो कहाँ पे है, नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये अर्थ के नियर है नॉर्थ पोल के, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना पड़ेगा, राइट। एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है नियर द अलास्का, सॉरी नॉट अलास्का, नियर द अंटार्कटिका मींस साउथ पोल। ये किसके नियर पड़ेगा, साउथ पोल के नियर में पड़ने वाला। दिस इज व्हाई द कंपास मैग्नेट नॉर्थ पोल एक्चुअली पॉइंट आउट द नॉर्थ, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसका रीजन है, मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये जो हमारे पास जो अर्थ का जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेंथ में काफी वीक होता है,
इसका एरिया जो है ये वाइड रेंज में फैला हुआ, बट इसका जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है, ऐसा देखने को मिलता है। राइट, आई होप कि आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ गए होंगे। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी प्रकार अर्थ के चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दर्शाया गया है। अब ये क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमको एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, या फिर मैं कहूँ एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। हमको बचाता है, किस चीज से बचाएगा, अर्थ से आने वाले सोलर रेडिएशन से हमको बचाता है। उसके अंदर हानिकारक जो भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, काफी उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों से हमको बचाता है। ये क्या करेगा, जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको या तो रेपेल कर देगा या फिर उनको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इसमें देख पाओगे। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देगा हमारे चारों तरफ, और सूर्य से आने वाली जो भी सोलर रेडिएशन है उसको रिपेल कर देगा, या फिर कुछ को क्या कर लेगा, कुछ को अपने अंदर में कैप्चर कर लेगा। जो भी हमारी जो मैग्नेटोस्फेयर है और आयनोस्फेयर है वहां पर ये चीजें कैप्चर हो जाएंगी, तो पृथ्वी तक ये चीजें नहीं आ पाएंगी। इट मीन्स हमको यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम करता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने समझ लिया अर्थ का। उसके बाद आता है अरोरा। अरोरा इज क्या है, अरोरा इज ए नेचुरल लाइट डिस्प्ले दैट सीमस इन द स्काई। आसमान के अंदर झिलमिलाने वाली नेचुरल लाइट्स होती हैं, इनको किसी मैन मेड या आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जाता, ये नेचुरली होती है। जैसा कि आप इस तस्वीरों के अंदर देख पा रहे होते हो, ब्यूटीफुल यहाँ पे नजारा देखने को मिलता है। बट ये नजारा हमको लोअर पोलर रीजन्स में देखने को मिलता है, दैट इज दी, जैसे कि अलास्का है आपके पास में, अलास्का, ये स्वीडन, नॉर्वे वगैरह जो भी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बसे हुए देश हैं वहां पर, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे देखने को मिलता है। नॉर्थ पोल पे दिखने वाले अरोराज को नदर्न लाइट्स कहते हैं, साउथ पोल पे दिखने वाले अरोराज को साउथ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं, सदर्न लाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ के ऊपर ही देखने को मिलता है, नॉर्थ और साउथ दोनों पे देखने को मिलता है, बट एक जनरली वे में हम इसको नदर्न लाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार साउथ में हम लोग, क्योंकि वहां पर ज्यादा आबादी नहीं है, लोग रहते नहीं है इतने, तो वहां पर इसको ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, और नॉर्थ नॉर्थ में आपको पता है आबादी ज्यादा रहती है, तो वहां पर उस चीज को कैप्चर भी किया जाता है, और काफी फेमस है ये चीजें वहां पर। तो इसके अंदर ब्लू कलर की, रेड, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर की लाइट्स, यानी कि एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि जो पर्दे है ना, ब्लोइंग दी कर्टेन्स, कर्टेन्स यहाँ पे लहरा रहे हैं, ऐसे रंगों के पर्दे, ऐसा हमको नजारा देखने को मिलता है। इनको बोलते हैं अरोराज। इसका जो मेन रीजन है अरोराज के क्रिएट होने का वो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया। हायर एल्टीट्यूड पे देखने को मिलती है, पार्ट ऑफ अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन एंड अदर कंट्रीज। तो ये काफी ब्यूटीफुल नजारा हमको देखने को मिलता है। राइट, अब इससे पहले हम लोग बात करें कि ये क्रिएट कैसे होता है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं CME के बारे में, दैट इज द कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सूर्य है उसके बाहर की जो परत है, जो सबसे आउटर लेयर जो हमको नजर आती है, इसको हम लोग जानते हैं दैट इज द कोरोना के नाम से। लेट मी चेंज द कलर, दैट इज राइट। ये जो आउटर लेयर है ना, ये वाली जो आउटर लेयर है, इसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। राइट, अब इस कोरोना से निकलने वाले जो इजेक्शन, इससे जो भी चीजें निकलेंगी उसको हमने बोल दिया कोरोनल मास इजेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में इससे क्या निकलेगा, प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे एक्सपल्जन होने वाला फ्रॉम दिस सन। कोरोना, कोरोना आपको पता, मैंने बता दिया, आउटर लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिर ऑफ द सन, सन स्पॉट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ से निकलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी यहाँ से निकलती है। अब एनर्जी क्यों निकलती है, देखिए सूर्य आपको पता है एक एक दैट इज द, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज समथिंग समथिंग लाइक एक सन। सन तो है, मतलब एक स्टार है, राइट। हाँ, मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा था, एक स्टार है। अब इस स्टार के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमको न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है, राइट। दो यहाँ पे हमारी अभिक्रियाएं होती हैं, दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होगा, यहाँ पे जो भी प्रोटॉन के जो पार्टिकल्स, प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है, ठीक है, या हाइड्रोजन का जो पार्टिकल है, वो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन के साथ में मिल जाएगा, दैट इज मैं कहूँ कि प्रोटॉन के साथ में प्रोटॉन मिल गया। अब यहाँ पे क्या बना देगा, हीलियम का एटम बना देगा, राइट। एक हीलियम का एटम क्रिएट होगा, और इसके साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होगी, और ये प्रोसेस जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की, ये कंटिन्यूसली इसके अंदर होती रहती है। अब इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी जब इसके अंदर, कोर के अंदर, इसके अंदर भीतर में जब क्रिएट होगी, तो वो कभी ना कभी बाहर भी तो आएगी ना, अंदर थोड़ी ट्रैप रहेगी। तो वो जब बाहर आती है, तो जब इसके जो सन स्पॉट्स हैं, या फिर मैं कहूँ जो ये जो वाली बाहरी जो परत है कोरोना,
यहां से जब ये बाहर निकलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर, राइट। इसको सोलर फ्लेयर के नाम से जानते हैं। तो प्रोटॉन प्लस में प्रोटॉन न्यूक्लियर फिजन यहाँ पे होती है, पीपी न्यूक्लियर फिजन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट है, इसको याद रख लेना। तो यहाँ पर जब सोलर सोलर फ्लेयर्स बाहर निकलती हैं, अब ये सोलर फ्लेयर्स क्या करेंगे, सन के एटमॉस्फेयर से भी बाहर जाएंगी। अब जैसे ये सन के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएंगी, इसको हम लोग सोलर विंड के नाम से जानते हैं। इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर सोलर विंड्स बोलेंगे। मीन्स वहां पे बहुत सारा मात्रा में प्लाज्मा है, प्लाज्मा बाहर आएगा, प्लाज्मा भी बाहर आएगा, बहुत सारी एनर्जी बाहर आएगी। और जब वो सोलर सन के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएंगी चीजें, तब उनको सोलर विंड बोलेंगे। और ये सोलर विंड्स कहाँ तक पहुंचती हैं, पूरे इंटायर स्पेस के अंदर फैल जाती हैं, और उसी में हमारी पृथ्वी भी है, हमारी अर्थ भी है, तो ये हमारी अर्थ तक आती हैं। अब इसके अंदर बहुत खतरनाक चीजें भी होती हैं, लेकिन उनसे प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, उनसे प्रोटेक्शन हमको देता है, दैट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, राइट। तो ये हम पढ़ लेते हैं। सीएमईज आर ऑफन एसोसिएटेड विद दिस सोलर फ्लेयर्स। तो मैंने बता दिया सोलर फ्लेयर्स या फिर सीएमई एक ही चीज है, आप इसको अलग अलग मत समझिए। कई बार सोलर फ्लेयर्स के नाम से जानते हैं, कई बार कोरोनल मास इजेक्शन के नाम से जानते हैं। जब ज्यादा मात्रा में ये चीजें निकलती हैं, तब उसको कोरोनल मास इजेक्शन हम कहते हैं। विच आर सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एकदम सडन बर्स्ट हो जाएगा किस चीज का, एनर्जी का एंड लाइट का। दैट अकर्स व्हेन मैग्नेटिक एनर्जी दैट हैज बिल्ड इन दिस सोलर एटमॉस्फेयर इज सडनली रिलीज्ड। तो एकदम अचानक से ही ये वाली जो मात्रा में एनर्जी है, काफी मात्रा में यहाँ पे रिलीज की जाती है। इसी को हमने बोल दिया सोलर फ्लेयर्स या फिर सीएमई। अब सीएमई कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अर्थ स्पेस इन्वायरमेंट। पूरे हमारे स्पेस के जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इसका रहने वाला है। सबसे पहला इंपैक्ट इसका रहेगा, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्ट्रप्शन होगा, सैटेलाइट्स का भी जो फंक्शनिंग है वो डिस्ट्रप्शन होने वाली है, पावर ग्रिड्स के अंदर डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा। एंड दे कैन आल्सो क्रिएट ब्यूटीफुल अरोराज डिस्प्लेस्ड इन द पोलर रीजन। और इसी के कारण क्या होने वाला है, अरोराज भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक काफी खूबसूरत फिनोमिना हमको देखने को मिलता है, राइट। तो ये था सीएमई, दैट इज द कोरोनल मास इजेक्शन। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की मैं बात करता हूं। देखिए ये जो हमारी अर्थ है, अब इसमें देखिए मैंने बताया चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब कैसे निकलेगा, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर से होगी, ठीक है। इधर से इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इधर में रहने वाला है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रहने वाला है। अभी यहां से हमने बोल दिया कि भैया जो अर्थ है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। लेकिन ये जो हमारे सूर्य की तरफ से जो सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स बाद में क्या बन गई, सोलर विंड्स बन गई। ये जो सोलर विंड्स हैं, इनकी इनके बदौलत जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है एक डिस्टरबेंस, बहुत बड़ी मात्रा में डिस्टरबेंस वहां पे देखने को मिलेगा। आप इस तस्वीर के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना डिस्टरबेंस देखने को मिल पा रहा है, राइट। तो एक प्रकार से डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है अर्थ के हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये आप पढ़ सकते हो, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आर डिस्टरबेंस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में क्या होने वाला है, डिस्टरबेंस होने वाला है, दैट कैन केज बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक मैग्नेटोस्फेयर एंड द सोलर विंड। जो हमारी मैग्नेटोस्फेयर है उसके बीच में और सोलर विंड्स जो सूर्य से आ रही हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। उसी के कारण आप ये लगा लीजिए, ये इधर से आती है ना, ये इधर से काफी तेज मात्रा में आती है, मतलब इसकी स्पीड जो है कि बहुत ज्यादा हाई होती है। जो निकलने वाली सोलर विंड है, सोलर रेडिएशन के नाम से भी आप जान सकते हो। और ये अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर हमारी जो मैग्नेटोस्फेयर है उसको स्ट्रैक करती हैं और इसको डिस्टर्ब कर देती हैं। अब इसी से एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का क्रिएशन होता है। व्हेन ए कोरोनल मास इजेक्शन और हाई स्पीड सोलर विंड स्ट्रीम्स इंटरेक्ट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन केज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है, विच कैन लीड टू जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। ये फेनोमेना यहाँ पे क्रिएट होता है। अब देखिए यहां से जो कुछ पार्टिकल्स भी आएंगे, सोलर जो विंड्स आ रही है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भी होंगे, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। कुछ तो यहाँ पे रिपेल कर दिए जाएंगे, मैंने बताया कुछ यहाँ पे रिपेल कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया जाता है, या फिर मैं कहूँ जी ट्रैप कर लिया जाता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और ये ट्रैप कहाँ पे होंगे, ये नदर्न पोल्स पे और सदर्न पोल्स पे होंगे, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहां पर मोस्टली ये चीजें ट्रैप हो जाती हैं, जो पार्टिकल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये पार्टिकल एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो भी गैसेज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन वगैरह जितनी भी हमारी गैसेज हैं जो कि इन्वायरमेंट में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, उनके साथ में क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करेंगे। उनके साथ में रिएक्शन करने के साथ साथ ये वाली जो लाइट्स हैं,
मैं कहूँ जी रेड लाइट्स, ब्लू लाइट्स, ग्रीन लाइट्स, ये लाइट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं और उसी से फिर क्रिएट होता अरोराज। यहाँ पर अरोराज हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ए सोलर स्टॉर्म्स दीज एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल कैन रिच अर्थ पोल। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल है ये अर्थ के पोलर रीजन के ऊपर पहुंच जाते हैं और इन्हीं से यहाँ पे ब्यूटीफुल डिस्प्लेज ऑफ कलरफुल लाइट्स इन द स्काई हमको देखने को मिलते हैं, जिनको हम नदन लाइट्स या सदन लाइट्स या फिर अरोराज के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये था अरोराज की फंक्शनिंग या अरोराज का क्रिएशन होना। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको फिर से हम लोग कभी ना कभी फिर से डिस्कस कर लेंगे, राइट। अब ये जो सूर्य है मैंने बता दिया आपको, सूर्य से सोलर फ्लेयर्स निकलेंगी। सोलर फ्लेयर्स जब इसके एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएंगे तब उसको सोलर विंड्स के नाम से जानते हैं। हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर उसको डिस्टर्बेंस करने वाली है। डिस्टर्बेंस करेंगे तो यहाँ पर हमको नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे अरोराज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में अगर इंटरेक्ट करेंगे तो रेड लाइट देंगे, अगर नाइट्रोजन के साथ में आएंगे तो ब्लू लाइट और पर्पल लाइट देंगे, और इसी प्रकार से अलग अलग गैस का अलग अलग यहाँ पे कलर मिलने वाला है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बात बता दी है। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम है जो कि लद्दाख के अंदर हमने इसको कैप्चर किया है, क्योंकि इससे पहले इतने लो एल्टीट्यूड के ऊपर हमको ये चीजें देखने को नहीं मिली है, या लद्दाख के अंदर हमको पहले भी देखने को नहीं मिली है। अब इसको यहाँ पे कैप्चर किया गया बाय द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसके ऊपर 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है। ये हिलने के अंदर है, लद्दाख के हिलने में। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है, तो ये जो केबीसी आपने सुना होगा नाम, केबीसी दैट इज कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे चलाते हैं, उसको होस्ट करते हैं। इसके अंदर जो सोनम वांगचुक का आपने नाम सुना होगा, आज से 1.5 महीने पहले की बात है। सोनम वांगचुक ये जो लद्दाख की रहने वाले हैं, काफी फेमस व्यक्ति हैं और बेहतरीन एजुकेशन के फील्ड में और क्लाइमेट चेंज के फील्ड में, पर्यावरण को बचाने में काफी बेहतरीन ये काम कर रहे हैं। इनके द्वारा एक गुरुकुल भी वहां पे चलाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मतलब स्टूडेंट्स को वहां पे सिखाने के काम करते हैं, और जो बच्चा वहां पे फेल हो जाता है, मीन्स जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, उन्हीं को प्रायोरिटी के साथ में वहां पे एडमिशन भी मिलता है। तो ये आपने सोनम वांगचुक के बारे में सुना होगा। उनसे ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक याद है मैंने वो देखा था एपिसोड, 25 लाख रुपए का ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, 25 लाख रुपए का, कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है। तो हेनले के अंदर स्थित है। 4 ऑप्शन थे वहां पे, और जैसा भी आपने देखते हो 4 ऑप्शन तो आते ही हैं। तो हेनले के अंदर लद्दाख में ये हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, और इस चीज ने यहाँ पे कैप्चर इसको किया है, विच इज ट्रिगर्ड बाई एन इंटरेक्शन बिटवीन द प्लाज्मा पार्टिकल्स हर्ल्ड बाय द सन एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब न्यूज पढ़ने का मजा इस प्रकार से है क्योंकि हमको पता है कि सीएमई क्या होते हैं और प्लाज्मा पार्टिकल्स क्या होते हैं, या फिर मैं अगर बात करूं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। अब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, ये बेंगलुरु बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है। ये वाली चीज जो है, ये वाली जो संस्था है, ये इसको लुक आउट करती है। जो हमारे जो आईएओ मैंने बताया, उसको लुक आउट करने का काम करती है। उसको जो भी सिस्टम उसका बेंगलुरु से यहाँ पे उसको देखा जाता है, ठीक है। 3000 मीटर अबाउ द सी लेवल, ये सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो भी हम कहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर ऑब्जर्वेटरी है, वो यही होने वाली है हेनले के अंदर, ठीक है। अब 22 अप्रैल को और 23 अप्रैल को ये वाली चीजें ऑब्जर्व की गई थी, मीन्स जो भी अरोरा से देखने को मिला था, क्योंकि 21 अप्रैल को मैंने बताया एक कोरोनल मास इजेक्शन हुआ था सन के अंदर में, और ये वाली इसकी स्पीड थी दैट इज दी 21,60,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पृथ्वी को इसने स्ट्रैक किया था, और इसी से अरोराज हमारे लद्दाख के अंदर पहली बार देखने को मिले थे। तो ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं, ऐसा है, देन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। डीप कॉन्सेप्ट, अगर चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।